वेलकम माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ट्राइंगल की 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। इसके आगे हमें करना है दो क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के और हैं, उसके बारे में डिस्कस करके ये वाली एक्सरसाइज जो है ना इन्हीं दो कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है। वो तो पढ़ चुके अपन। इसके बाद दो और कौन सी हैं? पहली तो है एस एस एस, यानी कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हो। जैसे ए बी सी पी क्यू आर, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एक तो ये वाली है ट्रिपल एस, एक है आर एच एस, दूसरी है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये राइट एंगल्स के अंदर होती है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी एक्स वाई जेड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। एक तो राइट एंगल दोनों में बराबर हो, दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर हो और कोई दोनों में से एक साइड बराबर हो, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। इन दो कॉन्ग्रुएंसीज के ऊपर ये वाली एक्सरसाइज है। अपन पहले तो इसके एग्जांपल और फिर इसकी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है साहब। बाकी तो कॉन्ग्रुएंसी है ही, इसके अलावा ये दो कॉन्ग्रुएंसी और हैं। चलिए साहब, इसके पहले तो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर एक्सरसाइज लेते हैं। इनके क्राइटेरिया सारे याद रखने हैं भाई कॉन्ग्रुएंसी के। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 गिवन फिगर है, ये तो है आपका ए बी, एक तो इधर है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये P दिया हुआ है, और एक इधर है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये Q दिया हुआ है, ये Q है। तो AB is the line segment and P and Q are points opposite to AB such that each of them is equidistant from the point A and B. This side is this side, ये A और B से equidistant है, ये भी A और B से equidistant पे हैं। तब आपको ये प्रूव करना है कि PQ is the perpendicular bisector of AB. PQ is the perpendicular bisector of AB. ABC, ये इसको कुछ C मान लो। नेमिंग दो, गिवन फिगर है, नेमिंग यही रखनी पड़ेगी अपने को। हाँ, C.5। तो भाई लिखो गिवन और टू प्रूव क्या है। गिवन क्या है? PA is equal to PB and QA is equal to QB, ठीक है साहब। और टू प्रूव क्या है? टू प्रूव क्या है? एंगल 1 ये 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल 90 डिग्री, ये टू प्रूव है। एंड AC इज इक्वल टू BC, ये साइड और ये साइड बराबर हैं, ये हमें प्रूव करना है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं और ये दोनों एंगल 90 के हैं, ठीक है साहब। इसको मान लो 3, इसको मान लो 4। पहले तो ये दो बड़े बड़े साइड के एंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दें अपन। प्रूफ क्वेश्चन समझ में आया भाई? ये ए बी है, इनके अपोजिट साइड पर पी और क्यू पॉइंट है सच दैट पी की ए से और बी से डिस्टेंस इक्वल है। मींस पी ए इज इक्वल टू पी बी, ऐसे क्यू की क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। तो हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि पी क्यू इसके ए बी के परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये भी हमें प्रूव करना है। पहले तो इनको करिए आप। इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, पी ए
इज इक्वल टू पी बी, ये है गिवन, और है क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, ये भी है गिवन, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन। Therefore, triangle PAB is congruent to triangle PAQ is congruent to triangle PBQ by SSS congruency। ठीक है साहब, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 हो गया। अब आप इन दोनों ट्राइंगलों को APAC एंड PBC को कॉन्ग्रुएंट करके CPCD से 1 is equal to 2 कर देंगे और दिस साइड कर देंगे, बट दीज आर लीनियर पेयर, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये अपन करना चाह रहे हैं। देखो, बिना इसके 304 के अपन इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एंगल नहीं है, और राइट एंगल भी नहीं है, ये राइट एंगल भी हमें प्रूव करना है। तो अब अपन करते हैं, देखो रिमेनिंग पार्ट लें। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने कर दिया। अब आप ले लीजिए दो छोटे वाले ट्राइंगल्स, कौन कौन से? इन ट्राइंगल PAC, इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC। AB इज इक्वल टू, AB नहीं, PA इज इक्वल टू PB, ये है गिवन, PC इज इक्वल टू PC कॉमन, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड अबव, ये प्रूव कर रखा है ना, 3 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर बाई SAS congruency, triangle PAC is congruent to triangle PBC. Therefore, angle 1 is equal to angle 2 and AC is equal to BC CPCT। अब आप इसको वो कर दीजिए 90 डिग्री का। वो कैसे करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसको तो दे दो आप नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, PQ is the perpendicular bisector of AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं? जो मिड पॉइंट पे 90 डिग्री पे कट करे। मिड पॉइंट आ गया क्योंकि AB इज टू BC आ गया। देखो, AC इज टू BC हमने प्रूव कर दिया, ये मिड पॉइंट हो गया, C इज द मिड पॉइंट। और एंगल 1 इज टू एंगल 2 इज टू 90 डिग्री, मींस परपेंडिकुलर हो गया। तो APQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, हेंस प्रूव। अगला क्वेश्चन देखें। इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी लगी और फिर बाद में SAS कॉन्ग्रुएंसी लगी, इससे हमने इसको प्रूव कर दिया। एंगल 7 के बाद देखेंगे एग्जांपल 8। एट्थ देखिए साहब, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें हमें दिया हुआ है, गिवन फिगर है, L और M दो लाइंस हैं। ये तो है लाइन L और ये है लाइन M। दिस इज L, दिस इज M, और इनका जंक्शन है A पॉइंट, और इधर से एक लाइन जा रही है, इस पे कोई पॉइंट है P पॉइंट है, इस पे ये परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री पे, और ये इक्वल दिए हुए हैं हमें।
मतलब P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन L एंड M, यानी कि इनको नेमिंग कर दो, A ये दे दो, B ये दे दो, C ये दे दो। गिवन क्या है? गिवन है PAB PBC, हमें एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, इसको दिया एंगल 1, इसको दिया एंगल 2। अब मैं लिखवा देता हूँ गिवन और क्या है। गिवन L and M intersect at a P is equidistant from L and M, that is PB is equal to PC। and to prove क्या है? to prove है एंगल 1 is equal to एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है। तो भाई इन दोनों को APB और APC इनको कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, CPCT से एंगल 1 is equal to एंगल 2 प्रूव हो जाएंगे। आया समझ में? दो लाइनें दी हुई हैं जो कि एक दूसरे को A पे इंटरसेक्ट करती हैं। P एक ऐसा पॉइंट है जो L और M से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि PB is equal to PC है, और ये परपेंडिकुलर डला हुआ है इनके ऊपर। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मींस AP इज इंक्लाइंड, AP सबटेंड इक्वल एंगल विद द लाइन L एंड M, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है। करो साहब, इसको 3 और 4 दे दो, 3 and 4। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP क्या क्या दिया हुआ है साहब? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है साहब, और हमें दिया है PB इज इक्वल टू PC, ये है गिवन। AP इज इक्वल टू AP, ये है गिवन, नहीं कॉमन, ये है आपका कॉमन हो गया। तो देखो कौन सी लगी? RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP, therefore angle 1 is equal to angle 2, CPCT, corresponding part of congruent triangles। ठीक है साहब, P is the equidistant from this and this, यानी कि परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों की सेम है। BP is equal to CP and angle 3 is equal to angle 4, both equal to 90 डिग्री, ये तो हमें गिवन है। और प्रूफ क्या करना है कि AP इन दोनों L और M से इक्वल एंगल बनाती है, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इन दोनों ट्राइंगलों को RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, फिर CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर दिया। तो ये है प्रूफ हुआ साहब वाला। अब अपन करते हैं इसकी एक्सरसाइज। छोटी एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी नहीं है यार, इसको निपटाएं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1। ABC एंड DBC गिवन फिगर है। ABC और DBC ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है P। ABC and DBC are two isosceles triangle, means this side equal to this side, this side equal to this side। ABC isosceles है, means AB is equal to AC, DBC isosceles है, means DB is equal to DC। ठीक है साहब, तो हमें AD को एक्सटेंड किया है P तक टू मीट BC एट P। तो आपको कई सारी चीजें पूछनी है, प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये प्रूव करना है, देखो ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD,
ACD, सेकंड पार्ट में क्या करना है, ट्राइंगल ABP इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल ABP इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल ACP। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी कि कर दो 1, ये 2, ये 3, ये 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें प्रूव करना है। एंड फोर्थ पार्ट प्रूव करना है आपको, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसको दे दो आप 4 के बाद ये 5, ये 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BP इज इक्वल टू BC। ये फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है। ठीक है साहब, सबसे पहले किन दो को, ABD एंड ACD बोथ आर। अब आप देखो प्रूफ, in triangle ABD and triangle ACD, ABD and ACD, AB is equal to AC, triangle ABC is isosceles। ठीक है साहब, एंड BD is equal to CD, triangle BDC is isosceles, and AD is equal to AD, common। Therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD। So angle 1 is equal to angle 2 CPCT, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ठीक है, ये अपने काम में आएगा। अब अपन करेंगे इन दोनों बड़े बड़े ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि देखो बिना 1 इज इक्वल टू 2 के अपन ये बड़े बड़े ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते थे। अब आप ले लो 1 और 2 को। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP क्या क्या इक्वल है भाई, AB इज इक्वल टू आ गया आपका AC, और दूसरा क्या दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AP, कॉमन, ये कॉमन है, ये है गिवन। और तीसरी चीज है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये है प्रूव्ड अबव। ठीक है साहब, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, साइड एंगल साइड, ये AP साइड। तो बाई SAS ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। therefore PP is equal to CP, BP is equal to CP and angle 5 is equal to angle 6। ये आ गया आपका CPCT। अब इससे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे इसको, AP को मैं करवा देता हूं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। फाइव इज इक्वल टू 6 कर दिया ना अपन ने, बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 को 6 से रिप्लेस कर दो तो ट्वाइस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore AP is the perpendicular bisector of BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब लास्ट में अपना ये रहा है 3/4। इसके लिए अब इन दोनों छोटे ट्राइंगलों को सिमिलर कर कॉन्ग्रुएंट कर दो। नाउ फाइनली इन ट्राइंगल DBP
in triangle DBP and triangle DCP. Angle 5 is equal to angle 6 proved above. और है DB is equal to DC गिवन है, और क्या है BP is equal to ये भी है DP या DP is equal to DP तब तो कॉमन यार, DP is equal to DP कॉमन। तो ट्राइंगल DBP is congruent to triangle DCP. So angle 3 is equal to angle 4 CPCT. तो हो गया ना, देखो एंगल 1 is equal to एंगल 2 भी आ गया, एंगल 3 is equal to एंगल 4 भी आ गया, ये दोनों, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया, और दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल जो ट्राइंगल सिमिलर कॉन्वेंट करने थे वो कॉन्वेंट भी कर दिए। हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें कई सारे पार्ट प्रूव करवाए थे अपने से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गिवन फिगर नहीं है भाई। AD is the altitude of the triangle ABC in which AB is equal to AC। ये है B, ये है C, ये है A। AD is the altitude। AD is the altitude of triangle। तो अपने को बाइसेक्टर एंगल A, एंगल 1 is equal to एंगल 2 प्रूव करना है, एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड प्रूव करना है, और गिवन है हमारा AB is equal to AC। ठीक है साहब, AD एल्टीट्यूड है। गिवन क्या है भाई? गिवन है ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC, AD परपेंडिकुलर टू BC। ये तो है गिवन आपको। एंड टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका BD is equal to DC एंड एंगल 1 is equal to एंगल 2। तो इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्वेंट प्रूव करते ही CPCT से अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो इन दोनों को कॉन्वेंट करने की कोशिश करें। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये 90 का है और ये भी 90 का है। RHS लगा दो भाई इसमें। AB is equal to AC given, AD is equal to AD common, and angle BDA is equal to angle CDA, both equal to 90 degree, by RHS triangle ABD is congruent to triangle ACD। तो एंगल 1 is equal to एंगल 2 एंड BD is equal to CD। ये आया है आपका CPCT। तो AD बाइसेक्ट BC ये प्रूव हो गया, एंड एंगल 1 is equal to एंगल 2 ये भी प्रूव हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें एक ट्राइंगल तो ये दिया हुआ भाई, ABC, और इसकी मीडियन है M, और एक ट्राइंगल हमें ये दिया हुआ है PQR, और इसकी मीडियन है M।
मीडियन का मतलब होता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन। इसको BC के मिड पॉइंट से M का मतलब हुआ BC इज MC और N का मतलब हुआ QN इज RN। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है भाई, AM एक दो साइड और मीडियन अगर बराबर हैं इन ट्राइंगल ABC सो दैट QR एंड PQ एंड QR, PQ एंड QR देखो AB इसके बराबर है, BC इसके बराबर है और दिस साइड, ये तीनों बराबर हैं। तब आपको प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN और दूसरा है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है साहब, क्या क्या हमें दिया हुआ है पहले लिख लें, AB एंड BC। ठीक है सर, गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR in which AB is equal to PQ, BC is equal to QR and median AM is equal to PN। ये दिया हुआ है तो प्रूव में ये आ जाएगा। अब आप करिए साहब, पहले तो ABM इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को करना है। अब लिखो आप BC, प्रूफ लिख रहा हूं मैं, BC इज इक्वल टू दिया हुआ है QR, दोनों का हाफ ले लो, हाफ ऑफ BC इज इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ QR। हाफ ऑफ BC को रिप्लेस कर दो BM से, BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ इसको रिप्लेस कर दो QN, दिस इज नंबर 1। अब ले लो दोनों छोटे वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल CQN, AB इज इक्वल टू PQ, ये है गिवन। दूसरा है BM इज इक्वल टू QN, प्रूव्ड अबव, ये प्रूव कर दिया अपन ने। और तीसरा है AM इज इक्वल टू PN, AM इज इक्वल टू PN, गिवन, ये भी गिवन है। तो ट्रिपल S लग गई ना यार, बाई S ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, therefore angle B is equal to angle Q, therefore angle B is equal to angle QCPCT, corresponding part of congruent triangle। अब बड़े आराम से दोनों बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि देखो इंक्लूडेड साइड एंगल साइड ये लगा दो। ये अपना छोटे वालों को करने का मतलब ये था कि एंगल भी इक्वल हो गए। अब SAS दोनों में लग गई, SAS लगा के बड़े वाले ट्राइंगलों को कर देते हैं अपन। चलिए साहब, प्रूव्ड हो चुका है, ध्यान रखना। अब मैं ले रहा हूं दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स। नाउ इन ट्राइंगल्स, ये भी है, नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ, ये है गिवन। BC is equal to QR, ये भी है गिवन। एंड एंगल B is equal to angle Q, proved above। कॉन्ग्रुएंसी कनेक्ट लिखना भाई, जो काम में ले रहे हैं अपन। देन बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
PQR हैंस प्रूव्ड। ठीक है साहब, यही हमें प्रूव करना था। पहले दोनों छोटे वालों को करी ट्रिपल एस से। कैसे? BC इक्वल टू QR है तो हाफ BC इक्वल टू हाफ QR हो जाएगा, यानी कि BM इक्वल टू QN आ गया। अब ये साइड इसके बराबर, मीडियन दोनों बराबर है, ये प्रूव हो गया, तो दोनों छोटे वाले ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गए, एंगल P इक्वल टू एंगल Q हो गया। अब ले लो दोनों बड़े वाले ट्राइंगल, बड़े वाले में दिस साइड इक्वल टू दिस साइड गिवन, दिस बेस इक्वल टू दिस बेस गिवन, and angle B is equal to angle Q proved above, therefore triangles are congruent by SAS congruency। करें साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन किया है अपन ने, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। BE and CF are two altitude of the triangle ABC। ABC ये है, ये A है, ये B है, ये C है। ये तो हो गया BE एंड ये हो गया CF। ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है। BE and CF are two altitude of a triangle ABC using RHS congruency rule. Prove that triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है साहब, RHS congruency से हमें करना है, RHS congruency से हमें करना है। ये साइड एल्टीट्यूड दोनों बराबर हो गए, 90-90 हो गया, ये कॉमन हो गई, बट हो ये वाले लो दो गए ट्राइंगल BCF एंड BCE इन ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल BCF। ठीक है साहब, इसमें BCE यानी कि BE इज इक्वल टू CF ये है गिवन, एंड BC इज इक्वल टू BC कॉमन, एंड एंगल BEC इज इक्वल एंगल BFC बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय RHS congruency या रूल, triangle BEC is congruent to triangle CFP। तो एंगल ये वाला क्या कहलाएगा, और ये बराबर होगा इसके, इस वाले ट्राइंगल का एंगल C कौन सा, BCE। B एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल BCE CBF CPCT। तो ये दोनों एंगल देखो बराबर हो गए ना। अब देख लो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड अबव। ये क्या है आपका एंगल C है, ये क्या है एंगल B है। एंगल B का मतलब हुआ CBF, ये ना CBF, और एंगल C का मतलब हुआ BCE। देयरफॉर इनकी अपोजिट साइड AB इज इक्वल टू AC। इसमें लिखो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या किया देखो, दोनों के एल्टीट्यूड हमें बराबर दिए हुए हैं, तो एक तो ट्राइंगल लिया BCF और एक ट्राइंगल लिया BCE। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। CF इज इक्वल टू BE गिवन है और BC इज इक्वल टू BC, हाइपोटेन्यूज इनका कॉमन आ गया। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो उनकी अपोजिट साइड AB इज इक्वल टू AC हो गया, CPC। Hence proved. And the last question of this exercise is
इसका लास्ट क्वेश्चन और देखिए अपन। ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। ये A है, ये B है, ये C है, this side equal to this side, and AP perpendicular to BC, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो आपको शो करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी से। एंगल 1 एंगल 2 कर दो साहब, RHS कॉन्ग्रुएंसी सीधी सीधी लग रही है। पहले तो लिख लो गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, AP परपेंडिकुलर टू BC, ये तो है आपका गिवन। और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है क्या प्रूव करना था इसमें भाई, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर, देन शो दैट B इज इक्वल टू C। वैसे तो यार कॉन्ग्रुएंसी नहीं भी लगाए तो इक्वल साइड है ना, इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, लेकिन अब इसको इन्फॉर्मेशन को RHS कॉन्ग्रुएंसी से करवाना चाह रहे हैं। ये लिखो टू प्रूव है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब इन प्रूफ, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, आप लिखो AB इज इक्वल टू AC गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, एंड AP इज इक्वल टू AP, AP इज इक्वल टू AP कॉमन। तो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी लगी, RHS रूल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT, हेंस प्रूफ। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज तो निपटती है साहब 7.3। इसके आगे का इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स ये अपन अगली क्लास में ले लेंगे, और मेरे ख्याल से ये समापन का ही है। इसके बाद 7.4 और फिर 7.5 ऑप्शनल आ जाएगी। चलिए ठीक है, अगली क्लास में अपन जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय।